बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तालीम माँ की गोद से लेकर कब्र की दीवारों तक हासिल करो। एजुकेशन किसी भी मुल्क की तरक्की में एक बेसिक स्टेप होता है जो कलीदी किरदार अदा करती है। तालीम ही एक ऐसा हथियार है जो बड़ी कौमों की शिनाख्त करवाती है। वो इल्म जो आप लाखों रुपए लगाकर इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन जब इतने पैसे और इतना वक्त एक अदारे को देकर आप उस अदारे से बाहर तशरीफ़ लाते हैं तो हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। नौकरियां मिलती नहीं, बेरोज़गारी की इंतहा हद से बढ़ जाती है, मुल्क में हड़तालें जोर जुलूस उठते हैं, शहरों को लॉकडाउन किया जाता है और फिर भी मुनासिब रोज़गार ना मिलने पर यही लोग नाजायज़ कारोबार पर उतर आते हैं। ग़ज़वा बदर में जब मक्का मुकरमा के कैदियों को पकड़ा गया तो कैदी जो फिदिया दे सकते थे उनसे फिदिया लेकर रहा कर दिया गया। बाकी कैदियों को 10-10 मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने की ताकीद की गई क्योंकि तालीम के बगैर कौमें मफलूज हो जाती हैं। 1945 में जब अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अपने एटम बॉम्ब गिराए तो उस वक्त जापान ने एक तारीखी फ़ैसला किया। वो फ़ैसला ये था कि आज से हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़बान को नेशनल लैंग्वेज का रुतबा देंगे। जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से ये एक खुला ऐलान था कि हम अपनी तालीम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम अपनी तालीम के अंदर अपनी मादरी ज़बान को ही इख्तियार करेंगे, लेकिन हम एटम बॉम्ब जैसी तबाही की चीज़ें बनाने पर कोई तवज्जो नहीं देंगे। और आज आप देख लीजिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हम आज इस्तेमाल करते हैं, जापान उसको 20 साल पहले इस्तेमाल करके फेंक भी चुका है। जो रिज़ल्ट आपको 20 साल की थ्योरी पढ़ने पर भी नहीं मिला, वही रिज़ल्ट आपको 10 मिनट का प्रैक्टिकल काम करने पर मिल सकता है। ऑटोमोबाइल की दुनिया में जापान ने अपना एक अलहदा से नाम खड़ा किया है। हीनो, टोयोटा, कोरोला, होंडा, निसान, मज़दा, सुजुकी, मित्सुबिशी, इसुजू, कावासाकी तमाम कंपनी जापानीज़ हैं। मगर रह क्या गया? अगर आप मोबाइल की दुनिया में आते हैं तो आप नोकिया, सैमसंग, ओप्पो, एप्पल, हवावे, वीवो, लिनोवो फॉरेन कंट्री की ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं। कोई प्रोडक्ट आप बता दें जो पाकिस्तान की हो। ये तालीम की कमी नहीं बल्कि हुनर की कमी है, टेक्निकल एजुकेशन की कमी है। इंजीनियरिंग मास्टर की डिग्री तो हर दूसरा शख्स लेकर घूम रहा है। डिग्री सिर्फ और सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े के ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। लाखों रुपए लगाकर डिग्री हासिल करने वाले स्टूडेंट की सोच सिर्फ और सिर्फ 30-35 हज़ार की नौकरी तक होती है, जो इन्हें बिना रिश्वत के नहीं मिलती। प्राइमरी तक के स्पेलिंग जिन असातिज़ा कराम को नहीं आते वो महीने बाद बैंक से तनख्वाह लेने ज़रूर आ जाते हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल लीडरशिप कौमों को मंजिलों तक नहीं पहुंचाती। पाकिस्तान की मंजिल बहुत बुलंद है। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज़गारी इस बात का खुल्ला सबूत ये है कि जब तक नौजवान नस्ल के लिए टेक्निकल एजुकेशन का ठोस इंतज़ाम ना किया गया तो मुल्क उस दहाने पर जा खड़ा होगा जहां आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी तरफ बात करते हैं वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स की। मुल्क में ऐसे अदारे मौजूद तो हैं, फिर भी टेक्निकल एजुकेशन की कमी क्यों? तो मुलाहिज़ा फरमाइए, इन अदारों में आसानी से एडमिशन नहीं मिलता। अगर दाखिला मिल भी जाए तो वहाँ पर अक्सर उस्ताद कराम वो होते हैं जिन्होंने थोड़ा अर्सा पहले ही अपनी डिग्री कंप्लीट की होती है और एक्सपीरियंस लेटर लेने के लिए यहाँ पर मुलाजमत इख्तियार की होती है। गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए सामान को अदारे वैसे ही बेचकर खा जाते हैं और अगर ऐसा ना हो तो स्टूडेंट को वहाँ भी उस सामान को इस्तेमाल करने की इजाज़त कतई नहीं होती। हमसे बाद में बनने वाला मुल्क चीन दुनिया के हर मुल्क को चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। 1992 तक जिस मुल्क में एयरपोर्ट तक ना था, आज आलम यह है कि मुसलमानों की तस्बीहों, सिखों की कृपानों, हिंदुओं के मंदिरों की गेंटियों और ईसाइयों के सलीब तक चाइना बनाता है। अल्लाह को याद करने के लिए जो हम जाय नमाज इस्तेमाल करते हैं वो भी अल्लाह को ना मानने वाले चाइनीज़ ही बनाते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं। ये वो कौम है जिसे अगर सपोर्ट किया जाए तो ये दुनिया की नंबर 1 चीज़ें बना सकती है। मगर यहाँ तो सपोर्ट तो दूर की बात, टैलेंट सामने लेकर आने वालों को वैसे ही दबा दिया जाता है। हमारे इन नाम नहाद पॉलिटिकल लीडर्स को खुलफाए राशिदीन की सीरत पढ़नी चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो 22 लाख मुरब्बा मील के अकेले हुक्मरान थे, जब बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया तो उनके लिबास पर तकरीबन 17 पैबंद लगे हुए थे। इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह की शान में कमी ना आई तो इन हुक्मरान की क्या औकात है? इनको तो दुनिया में ही जन्नत की बशारत मिल गई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए, उनके अल्फाज हैं कि
جہاں پر مزدور کی مزدوری سے 2 وقت کی روٹی مہنگی ہو جائے، وہاں پر عورت کی عزت اور مرد کی غیرت سستی ہو جاتی ہے۔ اور آج ہمارے ملک پاکستان کے حالات اس سے کچھ الگ نہیں۔ ہم تو صرف آپ کے سامنے حقائق کو ایکسپوز ہی کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ویڈیو کو لائک، دوستوں کے ساتھ شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمیں آپ کے کمنٹ کا شدت سے انتظار رہتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار